थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। और प्रभु, कलीसिया के द्वारा वो उद्धार का कार्य व्यक्तिगत तौर पर हर उस विश्वासी के जीवन में जो सुसमाचार को ग्रहण करके अपने आप को कलीसिया में समर्पित करता है और हृदय से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसे अपना स्वामी मान लेता है और अपना प्रभु मान लेता है और उसके प्रभुत्व में अपने आप को समर्पित कर देता है। हर उस जीवन पर आप कार्य करते हैं, पवित्र वचनों के द्वारा उसके हृदय में कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये वचन हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाते हैं, ताकि हम सबका जीवन प्रभु के योग्य हो, प्रभु की महिमा के योग्य हो और प्रभु को हर उस जीवन से आदर मिले और महिमा मिले, ताकि उस विश्वासी का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए, जो प्रतिदिन हमको नियत समय पर मुहैया होते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग कलीसिया के इतिहास को हमने देखा, जो निर्गमन से शुरुआत हो रही है। विश्वासियों का मूल पिता कौन था? अब्राहम। और निर्गमन में अब्राहम के वंशज जो थे उन्हें इजराइल की संतान कहा गया है, यानी इजराइल के बच्चे। और हम हैं प्रभु के बच्चे। तो इजराइल के बच्चों के साथ प्रभु कैसे डील कर रहा था, वैसे ही प्रभु अपने बच्चों के साथ भी डील करेगा। ये बाइबल हमको दिखाती है और पवित्र आत्मा इसी विषय को हमारे सामने रखता है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के पवित्र वचनों को समझें, जो हमारे उद्धार का समाचार देते हैं। हमारे उद्धार के विषय में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से बात करता है। आजकल के युग में लोग छोटा सा संदेश चाहते हैं, जिसमें छोटे से संदेश में ऐसा संदेश हो कि जादू हो जाए। और परमेश्वर का वचन विस्तार पूर्वक बात करता है, क्योंकि इतिहास में जाकर दिखाना और हमको वहां से ये चीज दिखाना कि परमेश्वर जैसे अब्राहम के संतानों को, जो इजराइल के बच्चे कहलाते हैं, इजराइल की संतान कहलाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, उनसे कैसे उनको सिखा रहा था और उनको कैसे लेकर चल रहा था, उनकी कैसे पूर्ति कर रहा था, वैसे ही परमेश्वर कलीसिया में आत्मिक बच्चों को, जो परमेश्वर की संतान है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बनते हैं, उनके साथ भी वैसे ही डील करेगा जैसे वहां पे कर रहा था। और आज जब हम लोग इस अध्ययन माला में आगे बढ़ रहे हैं, तो आज का मुख्य विषय होगा 40 की संख्या। कितने साल वो लोग जंगल में भटकते रहे? 40 साल। लेकिन 40 साल, पूरी बाइबल 40 के अंक से भरी हुई। 40 40 40 40। आज हम लोग इस अंक के विषय में और इस 40 दिन 40 साल के विषय में बाइबल क्यों ये दिखा रही, किस बात को ये इंगित करता है, इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और गंभीरता के साथ जब आप देखेंगे बाइबल में 40 की अवधि का लेंस और परमेश्वर हमारी जंगल यात्रा पर पूरा कर रहा है। परमेश्वर जंगल में ये 40 की संख्या, देखिए परमेश्वर बाइबल में 40 की संख्या का प्रयोग क्यों और कैसे करता है, यह हमारा विषय है। और आपको ये 40 अंक बहुत बार मिलेगा। जब परमेश्वर नूह के जमाने में आप चलिए उत्पत्ति में, तो आरंभ में ही लिखा है कि परमेश्वर ने नूह से कहा था कि जहाज बना
और उस जमाने में बारिश कभी हुई नहीं थी, पहली बार कभी लोगों को बारिश नाम की चीज ही नहीं मालूम थी। और परमेश्वर ने कहा था कि जल प्रलय आएगा, बारिश होगी, और लोगों के लिए ये एक अनोखी बात थी जो किसी ने कभी देखी नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा था 40 दिन 40 रात बारिश होगी। 40 की फिगर वहां से ही शुरू हो गई। जंगल के विषय पर हम लोग जब खोज कर रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए जंगल उन आध्यात्मिक चुनौतियों का प्रतीक है जिनका हम इस सांसारिक संसार में जीवन जीने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते समय सामना करते हैं। खास तौर पर हम इस बारे में हमने इस बारे में बात की कि कैसे लोग अक्सर आध्यात्मिक जंगल के विचार को केवल कठोर, दुर्बल करने वाले परीक्षण के समय से जोड़ते हैं, लेकिन इसके बजाय हमें इस जीवन के माध्यम से अपनी पूरी यात्रा को जंगल के माध्यम से यात्रा के रूप में देखना चाहिए। कभी कभी ये हरे भरे चरागाह होते हैं, कभी कभी बंजर रेगिस्तान, लेकिन हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहां परमेश्वर हमें एक उद्देश्य के साथ मार्गदर्शन कर रहा होता है। तो जंगल वो स्थान है जो कभी कभी तो एकदम बंजर और रेगिस्तान होता है, पानी तक नसीब नहीं होता है, छाई तक नहीं होती, और कभी कभी वो हरियाली से भरा होता है। लेकिन जब जंगल हरियाली से भरा होता है तब भी खतरे होते हैं हर कदम पे। तो जंगल में परमेश्वर ले जाता है ताकि हम परमेश्वर पे निर्भर रहना सीखें, और जंगल में ही परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन शुरू करता है। वास्तव में वादा किए गए देश तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जंगल से होकर जाता है। यहीं पर परमेश्वर अपने लोगों को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए बुलाता है। इस वर्तमान सांसारिक दुनिया यानी मिस्र जिसे बोलते हैं, मिस्र का मतलब संसार है, और इस वर्तमान सांसारिक दुनिया यानी मिस्र से बाहर निकालकर अपनी दुनिया में परमेश्वर अपनी वाली दुनिया के लिए तैयारी के स्थान पर जंगल में ले जाता है। जंगल में हमें तैयार करता है ताकि हम इस संसार से, जो ये मिस्र को दिखाता है, हम मिस्र से निकलकर, ये गुलामी से भरा संसार है, हम संसार में हर कदम पे हम गुलाम ही हैं, वहां से निकालकर परमेश्वर हमें उस स्थान में ले जा रहा है जहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर के राज्य में स्वतंत्रता पाई जाती है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है कि हम उस राज्य की ओर बढ़ें। यहीं पर ये जंगल जो है ये हमारी तैयारी का स्थान है। यहीं पर वो खुद को और अपने तरीकों को और अधिक प्रकट करता है और हमें सिखाता है कि कैसे पूरी तरह से परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना चाहिए। जंगल में ही ले जाएगा। तो जंगल एक वो जगह है जब आपके जीवन में आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं। आप आज जहां पर भी हैं, आप अपने जीवन में देखिए, अपने पारिवारिक जीवन में देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए। हो सकता है इस समय आप बहुत सी चीजों से महरूम है, यानी आपको बहुत सी चीजें चाहिए लेकिन आपके पास है नहीं, आपको मिल नहीं रही। ये क्या है? जंगल ही तो है। यानी आप ऐसे जीवन में ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जहां आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही। तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए या परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए? तो प्रार्थना क्यों करते हैं लोग? मांग क्यों रहे हो? अगर तुम्हें विश्वास है तो परमेश्वर पे भरोसा रखकर शांत। हर समय शिकायत करना, हमारे पास ये नहीं है, देखो हम प्रार्थना कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। आप जितनी तो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, उससे ज्यादा आप ये ताना मारते हैं कि हम तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अब देखो प्रार्थना कर रहे हैं, देखो इतने समय से प्रार्थना। आप परमेश्वर को ताना मारते हैं कि हम तुमसे मांग रहे हैं और हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असंभव में है। ये संसार के लोगों की रीति है। आज लोग कर क्या रहे हैं? ये कलीसिया के लोग कर रहे हैं। परमेश्वर वचन में, पुराने नियम में हमको ले जाकर निर्गमन की पुस्तक में यही सिखाना मांगता है कि देखो ऐसे रहो, जबकि हमारा ध्यान परमेश्वर के अनंत राज्य की वादा की गई भूमि तक पहुंचने पर होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि रास्ते में हमें जो अनुभव होते हैं वे हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि जंगल के लिए हिब्रू शब्द मिडबार का अर्थ है गति। देखिए, जंगल जो विल्डरनेस है इंग्लिश में,
विल्डरनेस का मतलब होता है निर्जन स्थान, जहां आबादी नहीं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहां पर रहने के लिए आपको झोपड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पक्के मकान नहीं है। तो वो जगह जो है वो निर्जन स्थान को हिब्रू भाषा में क्या बोला गया है? मिडबार। और मिडबार का मतलब क्या होता है? गति, आगे बढ़ना और एक उद्देश्य के साथ यात्रा करना, यानी उद्देश्यपूर्ण यात्रा के साथ आगे बढ़ना। यह है जंगल का पहला सबक। जब हम जंगल में यात्रा करते हैं तो परमेश्वर हम में कुछ पूरा कर रहा होता है और हमें पूरी तरह से उसके सामने समर्पण करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि वो हमें सही दिशा में ले जा रहा है। आज के मसीही लोगों को देखिए, आज के कलीसिया के लोगों को देखिए, समर्पण तो दूर, वो तो प्रभु के कंट्रोलर बन गए। जैसे कि हम बोलेंगे प्रभु करेगा, दावे कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें देखिए। और आप वचन में जाके देखिए, अब्राहम के वंशज जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ इजराइल बोला गया है, इजराइल की संतान बोला गया है, वो कलीसिया के लिए वहां पर बेसिक रखा हुआ है। वही हमारी प्राथमिक शिक्षा है जंगल में। वो लोग जंगल में जब कोड़कोड़ाए तो पनिशमेंट हुई कि नहीं हुई? परमेश्वर ने अनुग्रह भी किया और उन्हें सबक सिखाने के लिए पनिश भी किया। दोनों काम कर रहा था परमेश्वर। जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे को जब वो कोई चीज की वो जिद पकड़ता है, पनिश भी करते हैं, उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। ये वहां पर देखने को मिलता है हमें। और ये हमें जंगल में एक बहुत ही दिलचस्प विषयगत संबंध की ओर ले जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। हम परमेश्वर बाइबल की में संख्या 40 का उपयोग करता है। 40 का नंबर जो है ये आपका फ्रीक्वेंटली चल रहा है। ये रहस्यमय नंबर है ऐसी किसी चीज में, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में प्रतीकात्मक रूप से कुछ संख्याओं का उपयोग करता है। और हमारे लिए यह समझदारी होगी कि हम रुके और विचार करें कि हम क्या सबक सीख सकते हैं। बाइबल में संख्या 40 का क्या महत्व है? बाइबल में संख्या 40 कई समान विषयों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जैसा कि हमने जंगल के विचार के साथ देखा था। जितना अधिक बारीकियों में हम जाते हैं, वास्तव में जंगल और संख्या 40 को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हम देखते हैं। हम अक्सर जंगल के अनुभवों यानी शाब्दिक या प्रतीकात्मक को 40 दिनों, वर्षों आदि की अवधि से बंधे हुए देखते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षण या परीक्षा की अवधि 40 की संख्या का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है या रूपक के रूप में जब इसे देखा जाता है तो महत्वपूर्ण परीक्षण यानी इंपॉर्टेंट ट्रायल और टेस्टिंग, परीक्षा की अवधि, या कभी कभी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए दंड शामिल है। यानी कभी कभी इसमें न्याय भी है और इसमें परख भी है, यानी टेस्टिंग भी है और जजमेंट भी है। न्याय भी हो रहा है और परख भी हो रही है। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा परमेश्वर के चुने हुए अगुओं की शिक्षा और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कई उदाहरणों में संख्या 40 ये दिखाती है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को दुनिया से छुड़ा रहा है, पुनर्स्थापना और नवीनीकरण का समय ला रहा है। दूसरे शब्दों में ये सभी पहलू हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आध्यात्मिक बंधन से बाहर निकाल रहा है और जंगल इस भौतिक जीवन, जंगल का मतलब इस भौतिक जीवन से होकर और अंततः अनंत यानी वादा किए गए देश में, यानी अनंत जीवन में या परमेश्वर के राज्य में जो वादा किए गए देश में ले जा रहा है। वे अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर के इरादे और दिशा के उदाहरण हमें दिखाते हैं। बाइबल में संख्या 40 ईश्वर के उद्देश्य की पूर्णता और सिद्धि का प्रतीत होती है, लेकिन अधिक भौतिक अर्थ में, जबकि संख्या 7 ईश्वरीय पूर्णता और पूर्णता के बारे में अधिक है। ये कभी कभी 40 वर्ष होता है, हालांकि अक्सर 40 दिन और 40 रात की अवधि होती है।
40 दिन 40 वर्ष पूरा करने में किसी व्यक्ति या राष्ट्र की सफलता के लिए विनम्रता, ईश्वर के वायदों पर भरोसा और टिके रहने के लिए उस पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। यानी 40 की संख्या यह बता रही है कि 40 दिन या 40 साल अगर आप स्थिर रहना चाहते हैं विश्वास में, तो आप अपने बल पे, अपनी शक्ति पे, अपने अनुभव के अनुसार नहीं रह सकते। क्या जरूरत पड़ेगी? परमेश्वर पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। 40 साल में 3 पीढ़ियां होती, ठीक, इसको मनुष्य की पीढ़ी का साल भी बोलते हैं, 40 ईयर्स। बाइबल में संख्या 40 से जुड़े कई उदाहरण हैं, जैसे जल प्रलय और नूह का जहाज में होना, 40 दिन और रात तक बारिश होना, मूसा के 40 वर्ष मिस्र में, 40 वर्ष जंगल में, इससे पहले कि उन्हें इस्राएल को दास्ता से मुक्त कराने के लिए बुलाया गया। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था कि इजराइल के ये जो लोग थे, इजरायली लोग, इनको गुलामी में से निकालना है मिस्र की, तो उस समय मूसा की उम्र कितनी थी? 80 साल। 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था कि आओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इनको छोड़ाओ। मूसा की कुल आयु 120 वर्ष थी। मूसा का पालन पोषण, जैसे हमने कल देखा था कि मूसा का पालन पोषण फिरौन की बेटी ने किया था, तो उसका राजमहल में पालन पोषण हुआ था। राजमहल में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी और उसको युद्ध कला भी सिखाई गई थी। वो एक बहुत अच्छा सेनापति था और उसके पास किसी भी प्रकार के सांसारिक ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। तो परमेश्वर ने मूसा को, जब वो 40 वर्ष मिस्र में रहा, राजमहल में रहा, तो परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं चुना? उसने एक व्यक्ति का हत्या कर दी थी किसी को बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए भलाई कर रहा था, वो बचाया, उसको समझा रहा था, लेकिन वो नहीं माना। उसने ऐसा मारा कि वो मर गया। उसने जानबूझ, जान से नहीं मारना था, उसने उसको मारा, वो मर गया। और वो मर गया तो वो वहां से भागा। 40 वर्ष के बाद वो मिस्र से निकला और जंगल में 40 वर्ष तक रहा, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चला रहा। तो दूसरा 40 साल कहां था? वो जंगल में। 40 साल मिस्र के राजा के यहां, 40 साल जंगल में। कितने साल हो गए? जब 80 साल, ये 2 सेक्शन उसकी लाइफ के पूरे हो गए, तब परमेश्वर ने, जब दूसरा 40 साल है ना, तब परमेश्वर ने उसको झाड़ी में, जलती झाड़ी में दर्शन दिया। उस समय उसकी उम्र 80 साल हो गई। तो 2 बार 40-40 साल मिस्र में राजा के यहां और जंगल में भेड़ बकरियां चराने, 80 साल। इसका मतलब परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था ना, तैयार कर रहा था, एक बड़ी बुलाहट के लिए तैयार कर रहा था, एक बड़ी सेवा के लिए तैयार कर रहा था। आजकल की सेवकाई में देखिए कैसे तैयारी होती है। आजकल एसी के कमरे में बैठ के उनको लेक्चर दिया जाता है। ये परमेश्वर की सेवा की तैयारी है ही नहीं। परमेश्वर किताबी तैयारी से नहीं, परमेश्वर अनुभव के साथ तैयार करता है। वो होता सच्चा सेवक जो अनुभव के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना, परमेश्वर की आज्ञा मांगना, और एकदम बच्चे के समान 80 साल का व्यक्ति और ऐसे परमेश्वर की आज्ञा मानता था जैसे एक छोटा बच्चा। वो परमेश्वर कुछ भी कह दे, वो कहता था कि जो कह रहा मैं कर दूं। ये उसकी खूबी थी। परमेश्वर ने उसको एक बड़ी बुलाहट से इसीलिए बुलाया। फिर मूसा का सिनै पर्वत पर 2 बार 40-40 दिन 2 बार ऊपर रुका। 40 दिन रुका, फिर एक बार और 40 दिन रुका। हम लोग इसको आगे देखेंगे। उसके बाद कनान में जो भेजे गए थे, वहां पे 40 दिन तक रहे। इजरायली 40 वर्ष तक भटकते रहे और 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। इजराइल को 40 वर्षों तक फलिस्तियों के हाथों में सौंप दिया गया था। न्यायों की पुस्तक में है। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय निकालिए। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ दीजिए। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय और उसका पहला पद। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको कितने साल?
ये एक बार का नहीं है इनका, ये 40-40 साल करके या इनकी हर पीढ़ी, हर 3 पीढ़ी बंधुआई में जाती थी। एक पीढ़ी के बाद साथ जो है वो 3 पीढ़ी होती थी। 40 साल का मतलब 3 पीढ़ी। हर बार इनकी 3 पीढ़ी बंधुआई में जाती थी। हाँ के ना? आजकल के लोगों को देख ली, परमेश्वर तुरंत जादू की छड़ी घुमा दे, तुरंत काम हो जाए। हाँ, परमेश्वर आपको डिसिप्लिन सिखा के रहेगा जब तक आप उसका डिसिप्लिन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो आपको एक समस्या से छुड़ाएगा, दूसरी में फंसा देगा, एक से निकालेगा, दूसरी में डाल करो। जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे। अब आप बताइए, आजकल कलीसियाओं में ये वाली शिक्षा है, ये सच्चाई है, ये लोगों को बताया जा रहा? नहीं, लोग भी ढीठ। परमेश्वर के देखिए, मनुष्य इतना ढीठ प्राणी है कि परमेश्वर ही उसको नम्र बना सकता है। मनुष्य कोई न नम्र था, न नम्र है और न नम्र हो सकता है। 40 वर्षीय अच्छे नेता यानी राजा दाऊद, सुलेमान, ये जो अच्छे राजा थे, राजा दाऊद, सुलेमान, योआश, लेकिन शाऊल भी ने 40 वर्षों तक शासन किया। गिदोन, ओत्निएल, बाराक, दबोरा और एली सभी न्यायाधीश थे जिन्होंने 40 वर्षों तक न्याय किया। ये न्यायों की किताब में मिलते हैं। दाऊद के साथ युद्ध करने से 40 दिन पहले गोलियत ने इजरायली सेना को ताना मारा था। मूसा, एलिया और यीशु सभी ने जंगल में 40 दिन तक बिना भोजन और पानी के उपवास किया। यीशु मसीह ने भी किया, एलिया ने भी किया और मूसा ने भी किया 40 दिन। लेकिन ये 40 दिन एक बार के नहीं थे, इनके जीवन में 40 दिन बार बार होते थे। नीनवे में योना, नीनवे को पश्चाताप करने के लिए 40 दिन दिए गए थे। हमने ये भी आपको बताया था, 40 दिन के बाद नीनवे पलट दिया जाएगा। न्याय को दिखाता, 40 दिन न्याय को भी दिखाता। हुक्म ना मानने पर 40 दिन का समय है सुधरने का, नहीं सुधरे तो न्याय। तो बाइबल एकदम स्पष्ट दिखा रही है। और आज कलीसियाओं को यह सच्चाई नहीं मालूम, और जितनी ढिठाई करेंगे उतने ही फंसे रहेंगे। उद्धार नहीं मिलना है। उद्धार आपकी शर्तों पर नहीं है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह पर डिपेंड है। समर्पण करो और उद्धार प्राप्त करो। पुनरुत्थान के पश्चात स्वर्गारोहण से 40 दिन पहले यीशु का पृथ्वी पर आना, प्रेरितों के काम के पहले। जब देखिए यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ था, वहां से पवित्र आत्मा उसको कहां ले गया था? कितने दिन के लिए? 40 दिन 40 रात रहा और वहां से आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत होकर निकला, परीक्षा पास करके। जो जंगल में परीक्षा पास की ना उसने, असली ट्रेनिंग तो जंगल में, असली परीक्षा तो जंगल की। यीशु मसीह ने भी पास की, तो वो तो परमेश्वर का पुत्र है, उसको वहां पे जाने की क्या जरूरत? परमेश्वर अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा उसने, तो हमें छोड़ देगा? वहीं से हमको शुरू करना है। जंगल का मतलब सब प्रकार की समस्याओं का समय। आपके जीवन में हो सकता है इस समय जंगल में आप हो, आपके जीवन जंगल के समय आप काट रहे हो। तो ये विल्डरनेस एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जहां हर समस्या से आप घिरे हुए, कहीं आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भविष्य नहीं, भविष्य की चिंता खा जा रही, क्या होगा। ऐसी दशा आपके परिवार में, आपके जीवन में हो सकती है। लेकिन यहां पर प्रार्थना करके परमेश्वर से बार बार बताना कि प्रभु देखो मेरी हालत, देखो मेरी हालत देखो। वो कहेगा मुझे मालूम है, तुम मेरा वचन देखो और मैं क्या चाहता हूं वचन में देखो, और तुम वो करो जो मेरा वचन कह रहा, हल मिल जाएगा। यह है परमेश्वर की आवाज। और इसके बाद यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्गारोहण से पहले 40 दिन तक अपने चेलों से बातचीत करता। 40 डेज उधर भी है, 40 दिन इधर, 40 दिन उधर। तो यहां पे देखिए आप बार बार 40 आ रहा है। ये हम अगर देखें तो ये बहुत सारे हैं, और उनमें से लगभग सभी सीधे जंगल से जुड़े हैं या जंगल में घटित होते हैं। हम हर एक उदाहरण में नहीं जा सकते, लेकिन हम कुछ उदाहरण देखेंगे और ये देखेंगे कि परमेश्वर कैसे संसार से अलग होकर मुक्ति पाना, विश्वास और कर्म के माध्यम से मुक्ति पाना। नूह और जल प्रलय,
देखिए, नूह की यात्रा की कहानी इस वर्णन से शुरू होती है कि दुनिया कितनी भ्रष्ट और बुरी हो गई थी। परमेश्वर हमें बताता है कि उसे खेद है कि उसने कभी मनुष्य को बनाया था और उसने पृथ्वी और अधिकांश मानवता को नष्ट करने और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। लेकिन हमें बताया गया है नूह पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए, नूह पर सब समस्त मानव जाति से नाराज था, लेकिन एक व्यक्ति था जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, वो था नूह। यहां पे नूह के परिवार को नहीं बोला जा रहा, केवल नूह। ठीक, आगे अब देखते हैं। लेकिन हमें बताया गया है कि नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। परमेश्वर अपनी योजनाएं समझाता है, नूह से कहता है कि वो उसके साथ एक वाचा स्थापित करेगा और उसे जहाज बनाने के लिए विस्तृत निर्देश देता है। और फिर बाइबल हमें सरलता से बताती है। इस प्रकार नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। उत्पत्ति 6 अध्याय का 22 पद पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय का 22 पद। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने, तो नूह ने आज्ञा मानी कि नूह ने प्रार्थना करी। आजकल के लोग आज्ञा कोई नहीं मानता, प्रार्थना सब कर रहे हैं। प्रार्थना सब कर रहे हैं। बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, इसको कोई नहीं मान रहा है। सब प्रार्थना करने में लगे। अब प्राचीन काल से देख लीजिए, परमेश्वर के लोग तो आरंभ से आ रहे हैं ना। वो लोग प्रार्थना नहीं करते थे, वो लोग आज्ञा मानते थे। और आजकल के लोग आधुनिक कलीसिया में ये अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाते हैं कि देखो हम प्रभु से मांगेंगे। यही तो गलत है। परमेश्वर भी फिर इनको कहता है, अच्छा मैं भी तुम्हें पिटवाऊंगा, झूठे दावे करोगे पिटवाऊंगा। पर आपने देख लिया ना, इजराइलियों को परमेश्वर हमेशा क्रूर लोगों के हाथ में सौंपता था। करो इनके साथ सख्ती, दुर्व्यवहार करो। अगर आप मसीह में अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब आपको यह देखना चाहिए कि परमेश्वर आपसे कुछ परिवर्तन चाह रहा है, कुछ आप गलत दिशा में जा रहे हैं। परमेश्वर चाह रहा है कि संशोधन करो, करेक्शन करो। करेक्शन की जरूरत है ना। कभी आप ये मत कीजिएगा कि नहीं हम तो बिल्कुल सच्चे हैं और वचन गलत। आप परमेश्वर के वचन को झूठा नहीं ठहरा सकते और इसके विरोध में आप कुछ कर नहीं सकते। वचन के विरोध में आप कभी सफल नहीं होंगे। परमेश्वर ने नूह, जो उस समय 600 साल का था, और उसके परिवार से जहाज पर सारा काम शारीरिक रूप से करने को कहा। लकड़ी ढूंढना और इकट्ठा करना, उन्हें हथौड़े से पीटना, चीजों को सील करने के लिए पिच यानी वही बिटुमिन जिसको राल कहते हैं, राल को गर्म करना और नाव में सामान भरना। हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन उस आकार की नाव के लिए यह एक बड़ा काम था। नूह को निश्चित रूप से इसके लिए काम करना पड़ा होगा। अंत में परमेश्वर नूह के पास आए और उसे जानवरों को इकट्ठा करने के लिए 7 दिन की चेतावनी दी और फिर अपने परिवार को जहाज में ले गए। नूह और उसके परिवार को ये सभी कार्य विश्वास के साथ करने थे। वे सिर्फ प्रार्थना करके ये विश्वास नहीं कर सकते थे कि परमेश्वर उन्हें बचा लेंगे। वो प्रार्थना करके ये विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर बचा लेंगे। उनको काम करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था? शरीर से काम करना पड़ा था, हाथों से काम। विश्वास कार्य से प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है। आज के विश्वासी क्या ऐसा कर रहे हैं जो वो साबित करे कि आप विश्वासी? विश्वास का कोई कार्य आपने किया? जब परमेश्वर पर आपका विश्वास है तो आप अपने घर से निकलकर परमेश्वर के भवन में क्यों नहीं आते, जबकि आ सकते हैं? लोग के बहाने बताएं। कोई कहता अभी मुझे बहुत तकलीफ है, कोई कहता हमें वहां पे काम है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो। ये सब ये बहाने पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। आप आना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ जो ऐठेगा तो परमेश्वर भी उसको दिखाएगा, बेटा तुम अपनी जगह तो मैं अपनी जगह, तुम नहीं हिल सकते तो मैं भी नहीं हिलूंगा। और वो लोग देखिए जो परमेश्वर की आज्ञा को, अगर आप विश्वासी हैं, निकल कर आइए। कैसी भी समस्या होगी, आपके आने में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। परमेश्वर चाहते थे कि वे उस विश्वास को कार्य में बदलें।
नूह के जमाने में परमेश्वर नूह से चाहता था कि ये विश्वास करता है मुझ पर, तो ये काम जो मैंने दिया ये करो, और किया उसने, अपने विश्वास को प्रमाणित किया। परमेश्वर को नूह को बुलाना पड़ा, उसे दुनिया से अलग करना पड़ा ताकि उसे छुड़ाया जा सके। वहां से नूह को न केवल परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखना था, बल्कि वास्तव में उसके सभी निर्देशों का पालन करना था। लेकिन उस आखिरी क्षण में केवल परमेश्वर ही जहाज का दरवाजा बंद कर सकता था, क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ने लगा था। ठीक वैसे ही जैसे केवल परमेश्वर ही हमें अपने राज्य में ला सकता है, हम उसके राज्य में खुद से प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार जब उसने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय का 16 पद पढ़िए, 7 अध्याय उसका 16 पद। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा, किसने बंद किया था? नूह ने नहीं बंद किया था, यहोवा ने द्वार बंद किया। और मालूम आपको नए नियम में भी लिखा है, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाए। अभी पश्चाताप का समय है, इसलिए देरी मत करो। जितनी जल्दी तुम पश्चाताप करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में प्रभु काम शुरू करेंगे। अभी तुम्हारे जीवन में ये मत सोचो कि बस तुम पश्चाताप करोगे और सीधे स्वर्ग के राज्य में पहुंचा देगा ना, आपको जंगल में प्रमाणित करेगा, साबित करना पड़ेगा। ठीक, एक बार जब उसने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया तो परमेश्वर ने 40 दिन और रात तक पृथ्वी पर अपना न्याय उंडेला। इसको निकाल लीजिए, 7 अध्याय उसका 11 से पढ़िए, 11 पद से। हाँ, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बने हुए पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रहने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। यानी जो जानवर उसमें गए, सब जानवर भी नहीं गए, लेकिन जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा से गए। इसका मतलब कौन काम कर रहा था? उस समय पास्टर्स नहीं थे, कलीसिया भी नहीं थी, लेकिन प्रभु काम कर रहा था। ये वचन हमको ये दिखा रहा है कि ये मत सोचो कि तुम सेवा करोगे तभी उसका काम होगा। उसका काम तो तब भी हुआ था जब कोई पास्टर नहीं था, जब कलीसिया भी नहीं। इसका मतलब प्रभु काम कर लेगा ना, जब वहां कर लिया, हाँ, वो काम कर लेगा अपना। इस बात का घमंड कोई ना करे कि मेरे बिना नहीं कर पाएगा, उसका काम हो जाएगा। वो कई की वो तो जानवरों से भी काम करा लेगा। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का न्याय पूरी पृथ्वी पर उंडेला गया था। देखिए यहां पर जो न्याय आपको दिखाया जा रहा है ना, सब पूरी दुनिया को उसने खत्म कर दिया था। जल प्रलय, ये जल प्रलय यूनिवर्सल था, यानी पूरी पृथ्वी पर था, एक देश में, एक क्षेत्र में नहीं था, इस पूरी पृथ्वी पर था। और इसलिए ये और अब मसीह में जो न्याय आ रहा है, अंतिम न्याय, वो कहां होगा? पूरी पृथ्वी। वहां पे कितने बचे थे जल प्रलय में? केवल नूह का परिवार बचा था ना। यहां पर कलीसिया यानी परमेश्वर का परिवार, केवल वो बचेगा। यहां भी एक ही परिवार, नए नियम में ये भी दिखा दिया। तो वहां पे भी परमेश्वर के, जिसे परमेश्वर ने सही समझा, एक व्यक्ति उसके परिवार को बचाएगा। ये दिखा दिया कि मसीह में, ये मसीह में परमेश्वर का परिवार कलीसिया, उसी को बचाएगा, बाकी किसी को नहीं बचाएगा। ये भी यहां पर अंतिम न्याय पूरा दिखा दिया कि क्या होगा। फिर भी उन्हें जल प्रलय के 40 दिन और रातें झेलनी पड़ी और फिर मूल रूप से एक पूरा साल फिर से सूखी जमीन देखने का इंतजार करना पड़ा। 40 दिन 40 रात बारी यानी जल प्रलय शुरू हुआ और फिर 1 साल उनको जहाज में वैसे ही रहना पड़ा जब तक जमीन में पानी था।
पानी इतना हो गया था पूरे पहाड़ डूब गए, अरारत पर्वत पर जाकर रुका था। लेकिन वही पानी जो उस समय के लोगों को नष्ट करने के लिए एक न्याय था, उसने नूह के परिवार को उठाया और बचाया। ये हमारे लिए याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। परमेश्वर अपने लोगों से ये वादा नहीं करता कि वे कभी भी दुनिया के लोगों की तरह समान परीक्षणों से नहीं गुजरेंगे, बल्कि वो उन्हें बचाएगा। परमेश्वर हमको किसी भी विपत्ति और समस्या में जाने से रोकेगा नहीं। दुनिया के लोग भी जाएंगे, परमेश्वर के बच्चे ही जाएंगे। कंडीशन क्या है मालूम? परमेश्वर अपने बच्चों को निकाले। भाई उसके अपने बच्चे हैं, उसका वो अपना निकालेगा। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए जीवित रहने का एक साधन प्रदान किया। उन्हें पानी से भरे जंगल से होकर ले जाने का एक तरीका, उन्हें उजाड़ के बीच से निकाला गया। परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से सहारा दिया गया। विश्वास ही से, देखिए पढ़िए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 7 पद। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में क्या नहीं दिखता था? बताइए, नूह के समय में बारिश नहीं दिखती थी, कभी बारिश हुई नहीं थी। जो दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहरा दिया कि देखो तुमने हुक्म नहीं माना, मैंने माना, मुझे बचा लिया प्रभु ने। तो देखिए, प्रभु प्रार्थना करके बचना है या प्रभु ने उसको कुछ बताया था कि तुम ये करोगे, अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम ये करो। अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो आज्ञा मानने का मतलब क्या है? वहां मत जाओ तो आप नहीं जाएंगे, परमेश्वर बुला रहे यहां आओ तो आप आएंगे। तो जब आप आज्ञा मानेंगे तो उसमें आप शरीर से काम करेंगे ना, तभी साबित होगा कि आप आज्ञा मान रहे हैं, और तभी यह साबित होगा कि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। विश्वास हवा में नहीं है, कल्पना में। आज की दुनिया के लोग मालूम है ऐसी दलीलें देते हैं, विश्वास मेरे दिल में है। कार्यों से प्रमाणित करो कौन सा विश्वास। गलत विश्वास है तो तुम गलत काम कर रहे हो और कहते हो हम मसीह विश्वास ना। परमेश्वर अपने लोगों से यह वादा नहीं करता कि वे कभी भी दुनिया के लोगों की तरह परीक्षाओं से नहीं गुजरेंगे, बल्कि वो उन्हें उसमें से बचा लेगा। गुजरेंगे सब, लेकिन परमेश्वर बचा लेगा। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए जीवित रहने का एक साधन प्रदान किया और यहां उसने जंगल से उन्हें निकाला। और ये बात अभी जो ये पद पढ़ा है, ये इस बात को दिखा रहा है कि उन्होंने विश्वास किया और विश्वास का कार्य किया। परमेश्वर ने जो हुक्म दिया था कि ये बनाओ तो बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु हमें लकड़ी कहां से मिलेगी, हमको इसमें क्या क्या करना। परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया और ऐसी चीज बताई थी जो बिल्कुल पास पास थी। हाँ, जंगल की लकड़ी थी, जंगली लकड़ी से काम करना था, उसको सील कैसे करना। परमेश्वर ने सब कुछ उनको दे दिया और क्या करो। और जब उन्होंने किया तो परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई कि तुमने मेरा हुक्म माना, इसलिए तुमको मैं बचाऊंगा। आज्ञा मानना, यहां आज्ञा मानने वाली बात आ रही। तो विश्वास का मतलब आज्ञा मानना है ना? यही दिखाया जा रहा। जब हम जल प्रलय के 40 दिन और रात में नूह के अनुभव के बारे में सोचते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करता है और उन्हें परीक्षणों के माध्यम से ले जाता है। हम ये भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कार्यों के माध्यम से विश्वास प्रदर्शित करना चाहिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 17 और 18 पद। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यानी मरा हुआ विश्वास कौन सा है? वो ये जो आप लोग पहले कहते थे हम विश्वास करते हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। अब तो हम बैठी हैं, प्रभु उठाए हमें, वही चलाए।
वही खिलाए, वही पाले। तो प्रभु कहता ना, मैं तो तुम्हें काम करना सिखाता। मैंने संडे को क्या बोला था, काम करने से जो जी चुराता है परमेश्वर उनसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। और परमेश्वर के जो लोग होते हैं सच्चे, वो एक्टिव होते हैं, सुस्त नहीं होते। आलस को परमेश्वर ने पाप की श्रेणी में रखा है, सुस्ती को। और आपका शरीर आपके मन की बात नहीं मानता। जब आप कहते हैं हमें लोग कलीसिया में देरी से कितना आते हैं, ये भी आपके नंबर कटते हैं। आपकी कठिनाई का समय बढ़ता जाएगा। जाओ बेटा, तुम जब तक डिसिप्लिन नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे जीवन में शुरुआत नहीं करूंगा। डिसिप्लिन चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, हुक्म मानकर। यहां पे लिखा हमारा वह वरन कोई कह सकता है, आगे 18 पद, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अगर मैंने प्रभु पे विश्वास किया है तो मैं प्रभु की आज्ञा मानकर वो करूंगा जो प्रभु चाहता है। और दूसरा ये है कि हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु जाने, हम तो पढ़े हैं, ये विश्वास नहीं है, ये डेड विश्वास है, ये मरा हुआ विश्वास है। आज कलीसिया में लोगों का कौन सा विश्वास है? यही मरा हुआ। और तभी ये इनके जीवन में प्रभु काम शुरू नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, आज पता चल गया होगा। विद्रोह के लिए दंड, फिर भी मन्ना आध्यात्मिक भोजन जिसे कहते हैं, और जल परमेश्वर की आत्मा द्वारा पोषित। इजरायली निर्गमन 16 अध्याय और गिनती 14 अध्याय, जिस पुस्तक को हम आज गिनती की पुस्तक कहते हैं उसे हिब्रू में बेमिदबार कहते हैं, बेमिदबार कहा जाता है, जिसका अनुवाद है जंगल में। और जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में इस बात को, जब ये शब्द आगे बढ़ने की गति उद्देश्य के साथ किसी चीज से किसी दूसरी चीज की ओर बढ़ने का भाव देता है। यदि आप इजरायलियों से पूछें कि वे 40 वर्षों तक कैसे भटकते रहे तो शायद उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा। ये तथ्य कि इजरायलियों को जंगल में भटकते हुए 40 वर्ष बिताने पड़े, जबकि ये यात्रा 2 सप्ताह की होनी चाहिए थी, हमें यह दिखाता है कि जब हम स्वयं द्वारा बनाए गए परीक्षणों से गुजरते हैं, ऐसे परीक्षण जिनमें हम असफल होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उस अनुभव के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने और हमें सहारा देने के लिए। बाइबल में जो पहली 5 पुस्तकें हैं, जंगल के विचार को लगातार मिस्र की भूमि से विपरीत दिखाया गया है। परमेश्वर मूसा के माध्यम से हमें दिखाता है कि मिस्र किस तरह से सांसारिक दुनिया और पाप के बंधन में जीने का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत इजरायली जब भी किसी छोटी सी भी परीक्षा में पढ़ते थे तो वे मिस्र की ओर देखते रहते थे और पीछे मुड़कर देखते थे कि ये एक समृद्ध भरपूर जीवन है, ना कि उनके द्वारा झेली गई मेहनत और कठिनाई की वास्तविकता। इसके बजाय वे मूसा से शिकायत करते थे और विस्तार से परमेश्वर से, तू हमें इस जंगल में भूख से मारने के लिए लाया है। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 3 पद पढ़िए। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 3 पद। सोलह अध्याय का 3 पद। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, नहीं, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय का 3 पद, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। आपको समझ में आया उन्होंने क्या बोला? कहने लगा पूरी मंडली कह रही है मूसा से, सेवक से, तुम रहने दो, तुम हमारे हेड मत बनो, हम
हम सब में परमेश्वर का आत्मा, हम सब से परमेश्वर प्रसन्न है। और हम सब, आज के लोग यही तो कर रहे हैं, आज की कलीसिया में सारे लोग यही कर रहे हैं। देखिए ये भी उन लोगों ने भी किया था। ये पाप के स्वभाव में ये वाली बात आरंभ से आ रही है और ये किया उन्होंने। और इसीलिए हम जानते हैं कि सच्चाई से इससे ज्यादा दूर कुछ भी नहीं हो सकता। जंगल में उनके अतिरिक्त परीक्षण उनके अपने द्वारा किए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना का चमत्कार प्रदान किया जो उनकी दैनिक रोटी थी। उसने उन्हें रेगिस्तान की गर्मी में पानी से सहारा दिया, यहां तक कि उनके जूते भी नहीं टूटे और 40 वर्षों में उन्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में यह लिखा हुआ है और 29 अध्याय में भी यही है। बात यह है कि जब परमेश्वर ने पहली बार उन्हें मन्ना भेजा था तो इजरायली शायद इससे चकित हुए होंगे और इसके लिए आभारी होंगे। ईमानदारी से कहें तो शास्त्र वास्तव में उनके द्वारा इससे हैरान होने के अलावा कुछ और संकेत नहीं देता है, लेकिन हमें यह मानना होगा कि जब ये पहली बार सामने आया तो उनमें कुछ विस्मय था, यानी कुछ आश्चर्य था। लेकिन हर सुबह मन्ना को प्रकट होते देखने के लगभग 1 साल बाद वे ये भूलने लगे कि जंगल में परमेश्वर का पोषण कितना अद्भुत था। उन्होंने इसका मूल्य समझना बंद कर दिया और अंततः इसे तुच्छ समझने लगे। फिर से उन्होंने परमेश्वर और मूसा के खिलाफ शिकायत की। और इसके बाद पढ़िए गिनती की पुस्तक 21 अध्याय का 5 पद। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय का 5 पद। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मन्ना को बोल रहे थे, इस निकम्मी रोटी से अनादर किया। आज भी लोग परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं। उनको वचन नहीं चाहिए, उनको शारीरिक चीजें चाहिए। आज कलीसियाओं में ये देखिए सारी बातें आपको वहां मिलेंगी जो आज कलीसियाओं में लोगों के स्वभाव में पाई जाती हैं। इजरायली परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे पोषण के प्रति तिरस्कार पूर्ण थे। परमेश्वर ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक ओमेर प्रदान किया जो जीवन की रोटी यानी यीशु मसीह का प्रतीक है। यह प्रत्येक इजरायली को प्रतिदिन संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था और इसने इजरायलियों को जंगल में 40 वर्षों तक जीवित रखा। और इसी तरह वो आज भी हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रदान करने का वादा करता है। हमें अपनी रोजी रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि वो हमें उसकी आत्मा का उपयोग करने और उसके वचन से आध्यात्मिक भोजन प्रदान करने में मदद करे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 11 पद देखिए, यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा था। हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। ये फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो भी हमारे अपराधों को, देखिए क्षमा मांगी जा रही, पश्चाताप किया जा रहा है और उससे निवेदन किया जा रहा है हमारा प्रतिदिन का भोजन हमें आज की रोटी दे। ये नहीं कि हमें 1 महीने का राशन दे, है ना। परंतु क्या हम भी इजरायलियों की तरह इस बात को भूलने के दोषी है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारा भरण पोषण करता है? क्या हम इजरायलियों की तरह केवल अपने सामने आने वाली परीक्षाओं या शिकायतों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें हमारी खुद की बनाई हुई शिकायतें भी शामिल हैं? क्या हम आध्यात्मिक भोजन के रूप में उनके वचन को नकारते हैं और हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजते रहते हैं जो हमें संतुष्ट कर सके? क्या हम उन पर भरोसा करते हैं कि वे हमें अपने तरीके से और अपने समय पर जंगल से सुरक्षित निकालेंगे, सिर्फ इसलिए कि हम एक वास्तविक रेगिस्तान से होकर नहीं गुजर रहे? इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात को भूल नहीं रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें बंधन या गुलामी से परीक्षण के जंगल से निकालकर एक शाश्वत भूमि पर अधिकार करने के लिए निकाला है। 40 साल की अपनी यात्रा के अंत में मूसा नई पीढ़ी को विदाई संदेशों की एक श्रृंखला देता है जो वादा किए गए देश, जिसे हम सामूहिक रूप से व्यवस्था विवरण के रूप में जानते हैं, को विरासत में प्राप्त करेंगे। और इसके लिए इसका एक पद निकाल के पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद। 2 अध्याय का 7 पद। क्योंकि
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। यह इजरायली लोगों के लिए था जी। और क्या लिखा? इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग। देखिए, जब आप घोर विपत्ति में चलते हैं, आपके जीवन में जब घोर विपत्ति हो, कभी ये मत कहिएगा उस समय गलत बात, क्योंकि उस समय परमेश्वर आपके साथ। ठीक, अज्ञानता यह है कि आप उस ईश्वर को खोज रही हैं जो जादू करे। परमेश्वर जादूगर नहीं, वो आपके साथ होता है और वो आपको संभाल रहा होता है, और आपकी गलत बातों से वो क्रोधित हो जाता है, फिर वो छोड़ देता। जाओ, वो यानी हो सकता है वो 1 महीने की समस्या हो, वो सालों साल की समस्या में बदल देगा। कुड़कुड़ाओगे? जाओ। आज संसार में लोगों के साथ क्या हो रहा है? सब फंसे हुए, कोई छूटेगा नहीं। ये जंगल है, सब अपने अपने जीवन में जंगल की दशा में है और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ रहा है। और यहां पर ये वाली बात बताई गई, वो तुम्हारे संग संग रहता है और तुम्हें किसी बात की उन्होंने उस वहां घटी नहीं हुई, तुम्हें भी नहीं होगी। ये विश्वास करना है, प्रार्थना नहीं करनी है। प्रार्थना तो धन्यवाद करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, और मेरा भरोसा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ, मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार, अपने समय में देगा। नहीं है अभी मेरा समय नहीं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, 6 अध्याय का 11 पद पढ़िए, 11 और 12 पद। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाई, ये सब वस्तुएं। और जब वो दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। हाँ, लोग मालूम क्या, देखिए यहां पर बड़ी सटीक बात बताई गई। जैसे ही आपके जीवन में आप कलीसिया में आए, समस्या का समाधान हुआ, आपकी स्थिति परिस्थिति बदल गई, अब आप मजबूत परिस्थिति में आ गए, अच्छे हो गए, आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। वैसे ही धीरे धीरे, भैया संडे को आना पड़ेगा, भैया बहुत दूर है, अब हम नहीं आ पाएंगे, भैया आज बहुत उधर जाना है, आज इधर जाना। देखिए, जब जैसे ही आपको आपकी आवश्यकता पूरी होने लगती है, तब आप धीरे धीरे कलीसिया से, यहां पे नतीजा देखिए, सावधान रहना, क्योंकि जिस तरीके से वो देता है ना, उसकी डबल स्पीड से वो गया। परमेश्वर लेता नहीं है आपकी। हमारा विरोधी कौन है? बर्बाद कर देगा, आपके बच्चों को बर्बाद करेगा। जाओ, तो कहां पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। एक पद और पढ़िए, व्यवस्था विवरण 31 पद, 31 वर्ष, 31 अध्याय, 31 अध्याय का 8 पद पढ़िए। और तेरे आगे आगे चलने वाला, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, और तेरा मन, कभी मन कच्चा नहीं होना चाहिए परमेश्वर के साथ चलने में, एकदम निडर। बहुत आपको सच्चाई बताया, हालांकि इजरायली बार बार उस पर भरोसा करने में विफल रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया कि उसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उनकी जरूरतें पूरी की और वो उनके साथ रहेगा। उसने उन्हें सावधान किया कि जब वादा किए गए देश की भौतिक संपदा उनके हाथ में आ जाए, तब भी वे अपने भरण पोषण के लिए परमेश्वर की ओर देखे। आपके पास लाखों करोड़ों आ जाए, फिर भी आप परमेश्वर की ओर देखिएगा, प्रभु आप ही देने वाले हैं। उसकी तरफ से मुंह मत मोड़िएगा कि अब इतना मिल गया प्रभु, अब तो हम अय्याशी करने जा रहे हैं। परमेश्वर जानता था कि 40 साल की सजा और परीक्षा के बावजूद उनके दिल आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी से विचलित हो जाएंगे, लेकिन आज हमें उसकी आत्मा के साथ इस चेतावनी पर विचार करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसी जाल में ना फंसे। ये आज
हम कलीसिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी। इसीलिए पौलुस कह रहा था इजराइल के इतिहास से चेतावनी। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आपके वचन में सब रिकॉर्डेड है। आपने प्रभु ऐसे ऐसे काम किए आरंभ से, और आज भी आप वैसे ही काम कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से। लेकिन प्रभु आज लोगों के पास ना तो वो आंखें है कि वो परमेश्वर के कामों को देख सके, ना वो कान है कि वो परमेश्वर की बातों को सुनकर समझ सके, ना वो हृदय है कि वो परमेश्वर की बातों को समझे और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करे, और परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दे। आज आपको आवश्यकता है पश्चाताप करने की। जैसे ही आप पश्चाताप करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करेंगे, अपना स्वामी मान लेंगे, प्रभु आपकी आंखों को खोल देगा। क्योंकि लिखा है वो पर्दा जो पड़ा हुआ है ना हृदय पर, वो मसीह में उठ जाता है। आप मसीह में आएंगे तो ये निश्चय है कि वो पर्दा जो आपको वहां पर बातें लिखी हैं, वहां पे परमेश्वर क्या कर रहा था वही आज भी कर रहा है। वहां से आप देखेंगे तब आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर आज भी वैसे ही कर रहा है। आपका वो पर्दा जो है ना हृदय पर जो पड़ा है, वो पर्दा मसीह में उठता है। अगर वो पर्दा नहीं उठा इसका मतलब आप मसीह में नहीं है। आवश्यकता है पश्चाताप करके, सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बनिए, समर्पित होइए, ताकि वो आपके हृदय से वो पर्दा उठे और आप भी देख सके कि प्रभु कितना महान है, कितना सामर्थी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर ना सके। वो सब कुछ करने में सक्षम है। उस पर भरोसा कीजिए। आप अपने कार्यों पर भरोसा मत कीजिए, उसकी आज्ञा मानिए, और वो आज्ञा मानने में जो आपको आज्ञा मानकर जो कर रहे हैं वो प्रभु की महिमा के लिए हो, ताकि उसका नाम महिमान्वित हो, उसकी आज्ञा मानने के कारण, और उसकी महिमा प्रकट हो आज्ञा मानने के कारण, और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने आज्ञा मानने के कारण, ताकि आप परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में लोगों को दिखाई। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु कि इनके हृदय के उस पर्दे के लिए, प्रभु वो पर्दा हृदय के खतने को दिखाता है। जिसके हृदय का खतना होता है वो झिल्ली हट जाती है और उसका हृदय खुल जाता है, और वो परमेश्वर के दर्शन की बातों को जो परमेश्वर के वचन में है उन्हें स्पष्ट देखता है, और आने वाले समय के लिए वो तैयारी के साथ चलता है, परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार चलता है, और उसकी आज्ञा मानकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।